मैंने स्वामी से पूछा कि स्वामी, शरणागति क्या है? ये गौर करने वाली बात है कि जब हम ईश्वर जो अवतार धारण करके, कोई भी गुरु जब अवतार धारण करके हमारे समक्ष आते हैं, वो अपने हर एक क्रिया द्वारा एक पाठ पढ़ाते हैं और ये हमारे लिए एक अवसर है उन पाठों को पढ़ने का, उनको संजोने का अपने जीवन में। जब मैंने स्वामी से ये कहा कि स्वामी शरणागति क्या है, स्वामी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हाँ मैं बताऊंगा तुमको शरणागति के बारे में आज। स्वामी ने सबसे पहले ये पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि शरणागति का अर्थ अब तक तुमने अपने जीवन में क्या समझा है। मैंने फिर हाथ जोड़कर स्वामी से कहा कि स्वामी, जो मैंने अपने गुरुओं से सुना है, जो किताबों में पढ़ा है या वेदों और शास्त्रों में जिस प्रकार उनका उल्लेख है कि शरणागति का अर्थ ये है कि अपना सब कुछ अपने गुरु या अपने ईश्वर को समर्पित करना ही शरणागति है। और फिर वो दृश्य अभी भी आंखों के सामने आता है कि स्वामी ये सब सुनते हुए नीचे देखकर अपने रुमाल को मोड़ रहे थे और स्वामी ने कहा इंग्लिश में, God does not want anything from you, sir. ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और तब ऐसा लगा मानो कि जीवन में अब तक हमने जितनी परिभाषाएं पढ़ी वो सब बिखर के रह गईं। और तब स्वामी ने कहा, अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसको ये मानना कि ये ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ये ईश्वर मेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये विचार ही तुम्हारी शरणागति का प्रमाण है। यानी तुम अपने गुरु के प्रति शरणागत हो। मैं हाथ जोड़े हुए था। फिर स्वामी को समझ में आया कि ये परिभाषा शायद मेरे मस्तिष्क में उतरी नहीं थी, तो स्वामी ने एक उदाहरण देना प्रारंभ किया। स्वामी ने कहा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? मैंने कहा हाँ स्वामी, कार चलाता हूँ। एक कार में कितनी गियर्स होती हैं? मैंने कहा स्वामी 4। फिर स्वामी ने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप गियर। फिर स्वामी ने पूछा कि जब कार पहली गियर में चल रही होती है तो क्या कार के चलने में कोई दिक्कत होती है? मैंने कहा नहीं स्वामी। जब दूसरी गियर में चल रही होती है तब कोई दिक्कत होती है? मैंने फिर कहा नहीं स्वामी। तीसरी, चौथी। तो अब मेरी समझ में बात आ नहीं रही थी, मैं शायद कुछ समझ नहीं रहा था, तो मैंने हाथ जोड़ दिया और मैंने कहा नहीं मालूम स्वामी। स्वामी ने कहा कि फिर कार चलाने में समस्या कब आती है? मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने फिर हाथ जोड़े और कहा स्वामी मुझे नहीं मालूम। तब स्वामी ने कहा कि समस्या तब आती है जब हम एक गियर से दूसरे गियर में जा रहे होते हैं। जब गाड़ी पहले गियर में चल रही होती है सब कुछ सामान्य, दूसरे, तीसरे और चौथे में भी सब सामान्य, लेकिन जब गियरों के बीच का अंतराल आता है समस्याएं तब आती हैं। और तब तुम कार में क्या करते हो? स्वामी ने फिर अपनी असीम अनुकंपा में बताया कि हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं, हम क्लच का उपयोग करते हैं। जब हम क्लच का उपयोग करते हैं तो एक गियर से दूसरे गियर में जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल हो जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी 4 गियर्स हैं, सुख, दुख, सुख और दुख। जब जीवन सुखी होता है कोई समस्या नहीं होती। जब दुख भी हमारे जीवन में आते हैं जीवन चलते रहती है, जीवन में कोई विराम नहीं आता है, सब वैसे ही चलता रहता है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब आती है जब हम सुख से दुख की दूरी तय करने में लगे रहते हैं। जब सुख का अंत होता है और दुख का प्रारंभ होता है, इन दोनों के बीच का अंतराल ये समस्या की जड़ है। तो हम जीवन में क्या करें? और बड़ी सुंदरता से स्वामी ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी कार में एक क्लच है, जीवन में भी एक क्लच मैंने दिया है। और वो क्लच क्या है? हमेशा ये सोचना कि जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरी अच्छी के लिए ही हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो मेरे लिए अच्छा है, ये स्वामी मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। जब तुम ये समझने लगोगे सुख और दुख का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और तब स्वामी ने कहा यही तो मैंने अर्जुन को उपदेश की दिया था,
कुरुक्षेत्र में सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जयो जयः, यानी जो भक्त सुख दुख लाभ और हानि जय और पराजय में एक समभाव से रहता हो वही शरणागत है।